Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा और आज हम बात करेंगे रेवाड़ी विधानसभा सीट की। रेवाड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कांग्रेस प्रत्याशी को इस चुनाव में विधानसभा में टक्कर दे सकता है। चुनाव 1 अक्टूबर को है। हालांकि वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी सहित इनेलो ने भी चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि वो चुनाव की डेट बढ़ा दी जाए, लेकिन फिलहाल तक 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 4 तारीख को रिजल्ट आना है। अब हम बात करेंगे कि रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव खेले जिससे यहां पार्टी की जीत हो जाए और कांग्रेस प्रत्याशी को हार मिले या उनसे मुकाबला हो। आप सभी जानते हैं कि रेवाड़ी में टिकटार्थियों की एक लंबी लाइन है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कैंडिडेट वो हो जो ये सीट इस बार निकाल सके, क्योंकि पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हो गई थी, लेकिन अंतर उनका बहुत कम था। अब एक चीज और भी सामने आ रही है, उस विषय में हम अच्छी तरह बात करेंगे। बात सामने ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया है, जो जैसे कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, कि जिस कार्यकर्ता या पदाधिकारी को पार्टी ने लाभ दे दिया उसको शायद टिकट से वंचित रखा जाएगा। इसी विषय पे हम बात करेंगे और हमारे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसएसपी टाइम्स के संपादक पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, ऐसा राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी विधानसभा सीट पे या विशेष तौर पे क्या कहें कि पूरे हरियाणा में ही यह है कि जिस आदमी को टिकट नहीं देनी है उनको राजनीतिक लाभ दे दिया, किसी चेयरमैन बना दिया, किसी पार्टी का और बड़ा पदाधिकारी बना दिया है, या किसी और बोर्ड निगम में उनको महत्व दे दिया। जो पेड है, जिनको पैसा भी मिलता है, एक तरह से लाभ दे दिया हो, उनको कहते हैं टिकट नहीं दी जाएगी। आप कितने सहमत है इस बात से? देखिए इंदौरा जी, जैसा कि हम अपने इतिहास की तरफ थोड़ा सा जाएं, बैक में जाएं, तो क्या कंडीशन होती है वो उसके अनुसार ही जो फैसला होगा, जो वर्तमान या भविष्य जो तय होगा वो उसी से लगभग मिलता जुलता तय होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज अकबर के जमाने की बात करते हैं। अकबर के जो दरबार थे उसमें 9 रत्न हुआ करते थे। अब 9 रत्न का मतलब उनके पास, अकबर के पास 9 रत्न तो थे, कोई गायक था, कोई लेखक था, कोई इस तरह से मतलब थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अकबर का उत्तराधिकारी हो। तो ऐसी स्थिति होती है। और जब कोई राजनीति जो नवरत्नों को नहीं खोना चाहता कि भाई भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त एक से एक बड़े मतलब प्रभावशाली व्यक्ति रेवाड़ी विधानसभा में हैं, अब इनको जोड़े रखना और कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ता है कि अगर इनको जोड़े भी रखो और इनको टिकट भी ना दो तो इनको लाभ के पथ की बात आ जाती है। अब हम बात करते हैं 3 जनों की। डॉक्टर अरविंद को लगातार 2 साल तक कभी चेयरमैन उसका टूरिज्म का बनाया, कभी कोऑपरेटिव बैंक का, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक का बनाया, और इधर ही सतीश खोला को एक तरह से जो प्रॉपर्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब वो उधर ही उलझे हुए हैं, उनको लाभ मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है। इसी तरह अरविंद जी की भी एक छवि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए करा, वो उनको एक तरह से 2 बार चेयरमैन बनाने पे उनका लाभ उनको मिला है। इसी तरह वंदना पोपली ने एक अच्छी शुरुआत करी और नरेंद्र मोदी जी के भी निगाहों में आ गई तो उनको जिला अध्यक्ष बना दिया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इनमें से तीनों में से किसी को टिकट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं एसएसपी ग्लोबल जॉब्स, द फर्स्ट जॉब कंसल्टेंसी ऑफ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। इसको एक दूसरे एंगल से भी सोचें। इसको कहते हैं कवर फायरिंग। कवर फायरिंग क्या होता है? अगर हम बात करें कि भाई द्रोणाचार्य, महाभारत के टाइम पे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह को रचा, चक्रव्यूह को रचा था और द्रोणाचार्य जानते थे कि इसको अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह को कोई नहीं तोड़ सकता। तो इस तरह बाकी पांडवों को, बाकी सेनाओं को हम चक्रव्यूह में फंसा के मार देंगे।
तो उसके एवज में उन्होंने एक प्रदेश के राजा थे, उनको डायरेक्शन दे दी कि तुम अर्जुन को लड़ते लड़ते किसी और दिशा में ले जाओ। अर्जुन वहां चला जाएगा और हम इनको अपने मकसद में कामयाब और वो अपने मकसद में कामयाब भी रहे। तो कहने का मतलब आपका यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाभारत काल के इस परिदृश्य के जो वाकया हुआ था, इसको अपनाते हुए सतीश खोड़ा, वंदना पोपली और अरविंद यादव को अलग कर दिया, एक अलग दिशा में ले गए उनको। अलग दिशा में इसका मतलब है कि टिकट से उनको कट ऑफ कर दिया। टिकट से ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, टिकट से कट ऑफ भी कर दिया और वो बोलने लायक भी नहीं है कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया तो उनको उतना सम्मान भी मिला है। आज सतीश खोड़ा की जो वैल्यू है वो अपने आप में एक अलग वैल्यू है। जो वो काम कर रहे हैं वो शायद ही कोई दूसरा करे, ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो लेकिन विधायक के लिए जब बात आती है, विधायक के चुनाव के लिए, मतलब जो टिकट की दावेदारी को लेके, तो वहां मुझे नहीं लगता कि सतीश खोड़ा को किसी तरह आगे लाया जाएगा। हाँ, तो पवन जी का, हमारे अरविंद जी पहले ही निराश हो चुके हैं। संपादक जी का कहना है कि महाभारत काल की बात अगर कर ले और उसको यहाँ वो फिट बैठती है इनके अनुसार, तो इसका अर्थ ये है कि वंदना पोपली, अरविंद यादव और सतीश खोड़ा टिकट की दौड़ से बाहर इनकी नजरों में है। अब बात आती है कि बाकी और कितने कैंडिडेट हैं यहाँ जो मुख्य है। हालांकि वैसे तो काफी होंगे, उसमें सुनील मूसेपुर, अगर राव साहब की तरफ से है, सुनील मूसेपुर है, कापड़ीवास जी हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवास, नॉट मुकेश कापड़ीवास जी, ओनली रणधीर सिंह जी कापड़ीवास, और सुनील मूसेपुर है, और अपना ये है अनिल रायपुर है, ये इंद्रजीत ग्रुप के हैं तीनों। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो रणधीर सिंह कापड़ीवास भी काफी प्रभावशाली है अपने आप में, क्योंकि 2014 में उन्होंने काफी अच्छा चुनाव लड़ा और जीते। 19 में वो पार्टी, उनको टिकट नहीं मिली, उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन पहले 3 में वो फिर भी आए। हाँ, फिर भी 3 में आए थे। निर्दलीय जो लड़ा तो वो चुनाव हार गए, तीसरी पोजीशन पे वो आए। इसका मतलब उनका भी जनाधार है। अब बात फिर आ जाती है वही कि डिवीजन जो है, रेवाड़ी में भी डिवीजन वही है, इंद्रजीत का अलग ग्रुप है, भारतीय जनता पार्टी, और ये दूसरा ग्रुप अलग है। तो अब राव इंद्रजीत सिंह का कभी देख रहा है पार्टी को कि वो किसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इधर रणधीर सिंह कापड़ीवास जी एक बार पहले कह चुके हैं कि वो समर्थन लेने कभी नहीं जाएंगे। ये वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि राव साहब का समर्थन लेने के लिए वो नहीं जाएंगे, जो और बिना समर्थन के बाद उनकी बनेगी नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर रणधीर सिंह की कापड़ीवास की टिकट को थोड़ा सा किनारे तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि पार्टी हाईकमान पता नहीं क्या सोचती है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि एक पलड़ा उनका किसी ना किसी तरह कमजोर हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि राव इंद्रजीत सिंह का जो अपना आदमी है, कोई भी हो, अब बात आ रही है सुनील मूसेपुर इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सुनने में आया है। हाँ, वो अपनी पत्नी को मंजू यादव के लिए बात कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने। मंजू यादव अगर चुनाव लड़ाते हैं उनको और राव साहब उनकी सिफारिश में स्पॉज कर देते हैं, तो वो पब्लिक में कितना प्रभाव डाल पाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि फिलहाल तो जानता नहीं है। सुनील मूसेपुर का एक अलग वजूद है, और उनकी वाइफ का जो उनका किसी ने फेस भी नहीं देखा है, उनका एक वजूद है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो फिट रहेगी अगर ऐसी बात होती है? देखो, सुनील मूसेपुर ने मंजू यादव का अगर नाम आगे लिया है तो वो इसलिए लिया है कि हमने सुधा यादव को, या रेवाड़ी की जो विधानसभा की जो सीट थी वो मतलब महिला को देने की बात कही थी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को किसी को हमने कहा था कि महिला शामिल थी। उनका भी नाम आया था। जब सुधा यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जी आपको अगर टिकट मिले तो वो चुनाव लड़ेंगे, तो सुधा यादव ने एक तरह से स्वीकृति दिखाई थी जब पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो सहमत तो है सुधा यादव, अगर टिकट देते तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने मंजू यादव का नाम आगे कराया। महिला की बात, महिला सशक्तिकरण की जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा भी है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का, उस हिसाब से महिला की बात आई। तो अभी शायद इन्होंने ये देखा होगा सुनील मूसेपुर ने कि भारतीय जनता पार्टी महिला को ऐसे टिकट देना चाहती है। सुधा की जैसे बातचीत चल रही है, कोई बात ऐसी सामने आ रही है, तो इन्होंने अपनी पत्नी का नाम दे दिया। अब वो कितना फिट बैठती है, पार्टी उसके बारे में क्या कंसिडर करती है, वो तो गलत बात है, लेकिन अगर टिकट मिल जाती है तो कितना फिट बैठती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। अभी आप जो इंदिरा जी कह रहे थे कि मतलब इस तरह से आगे क्या पोजीशन हो सकती है, कौन उम्मीदवार हो सकता है, तो इस बारे में आप बताइए कि अब कौन कौन से बचे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं टिकट दावेदारी। SSP Global Jobs,
द फर्स्ट जॉब कंसल्टेंसी ऑफ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। में तो यही है। इधर से अगर हम देखा जाए तो सतीश यादव है पूर्व जिला प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी में नए नए आए हैं, जनाधार काफी अच्छा है उनका। पिछले चुनाव में 2 चुनाव उन्होंने लड़े हैं, एक निर्दलीय लड़ा, दूसरा इनेलो से, और दोनों ही बार में सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। उनका दोनों ही बार में सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। पहले से वोट बैंक उनका बड़ा है। हाँ, बड़ा है, नो डाउट उनका वोट बैंक भी बड़ा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर मोस्ट नेता बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता, सुनने में भी ऐसा नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी सतीश यादव को टिकटार्थी के रूप में कंसिडर करेगी। नहीं, वो तो सतीश यादव भी मान रहे कि भाई मेरे को टिकट जहां तक है भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। मैं इस बात से अब तक सहमत हूं। उन्होंने कहा कि बहुत कम संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट दे। तो इस तरह से फिर त्रिकोणीय मुकाबले की जो है बात मुकाबले की नहीं है, बात ये है अभी तो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरा होगा या नहीं। भारतीय जनता जो पार्टी डिवीजन जो होगा, बात ये नहीं है कि वो सतीश यादव लड़ते हैं, निर्दलीय वो तो लड़ेंगे, वो तो चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा होगा या नहीं, ये सोचने का विषय ये है। अगर हम उनके 2 चुनाव देखते हैं, ठीक है, और अब से कंपेयर करते हैं, तो सतीश यादव के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो एक निजी समर्थक है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे किसी भी पार्टी में जाए, वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सतीश के कार्यकर्ताओं को नहीं तोड़ पाएगी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय ये चाहती है कि जीतने वाला व्यक्ति हो, नेता हो, उसको टिकट मिल जाएगी। तो उसी सतीश का जो रिकॉर्ड देखा जाता है, सतीश यादव का रिकॉर्ड देखा जाता है, वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। अगर भारतीय जनता पार्टी सतीश यादव पूर्व जिला प्रमुख के बारे में अगर कंसिडर कर ले और उनको टिकट मिल जाए, तो क्या पोजीशन हो सकती है? आपको क्या लगता है कि करना चाहिए, पार्टी को कंसिडर करना चाहिए? तो उस वक्त सतीश यादव पर करना चाहिए। अगर ऐसा करती है तो फिर तो आमने सामने की टक्कर हो जाएगी। मतलब चिरंजीव राव जो कांग्रेस के उम्मीदवार है और इधर से भारतीय जनता पार्टी के सतीश उम्मीदवार है, सतीश जी होंगे तो आमने सामने की टक्कर में सतीश जी के जीतने की संभावना, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश के जीतने की संभावना 100% हो जाती है। उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई सोचने का विषय नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात है ना, अगर सतीश यादव को टिकट मिल जाती है, भारतीय जनता पार्टी उस पर कंसिडर कर लेती है उनके ऊपर, तो बाकी जो है टिकटों की दौड़ में है, उनको भी, हालांकि रणधीर सिंह कापड़ीवाल से कल कह चुके हैं कि मुझे टिकट मिली तो ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज जो भी कैंडिडेट होगा मैं उसकी मदद करूंगा। अगर उनकी बात मान ली जाए तो एक तो वो उनके साथ हो जाएंगे, रणधीर सिंह कापड़ीवाल हो जाएंगे, और दूसरा अब बात आ जाती है केवल इंद्रजीत ग्रुप पर। इंद्रजीत सिंह का ग्रुप इसके बारे में क्या सोचता है, ये बड़ा सवाल है। इंद्रजीत उस वक्त एक ही चीज करेंगे, वो चुपचाप खामोश बैठ जाएंगे, ना विरोध करेंगे और ना ही मतलब समर्थन देंगे। और अगर ऐसा भी हुआ तो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चिरंजीव को हराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी से शुरू से नाराज चल रहे हैं, जब से उनका लोकसभा चुनाव में राज्य मंत्री का पद मिला है और सीएम का भी चेहरा जब घोषित कर दिया, उसके बाद नाराजगी और बढ़ गई उनकी। तो मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरा अपना आइडिया कहता है, एनालिसिस जो है, कि राव इंद्रजीत सिंह इस बात पे समझौता कर लें कि उनके आदमी को टिकट ना देके, और वो लोग जो उनके बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं और उनको टिकट मिल जाए और फिर राव इंद्रजीत सिंह चुप बैठ जाए, ऐसा भी मुझे नजर नहीं आता। अभी देखो, जो इंद्रजीत की जो उम्र है और जो इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन है, वो एक आरती राव को स्थापित करने का, और अटैकिंग पोजीशन की बजाय उन्हें सेफ मोड में आने की जरूरत है। SSP ग्लोबल जॉब्स, द फर्स्ट जॉब कंसल्टेंसी ऑफ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। इंद्रजीत के लिए सबसे बढ़िया जो इस वक्त का समय है वो है कि सेफ मोड। और जब सेफ मोड की बात करेंगे तो उन्हें चुप रहना ही पड़ेगा, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। समर्थन ना करे वो बात एक अलग है, लेकिन अपोज तो वो भी नहीं करेंगे। और सतीश के नाम पे तो हो सकता है, रणधीर कापड़ीवाल के नाम पे तो हो सकता है अपोज करें, लेकिन सतीश के नाम पे कहीं ना कहीं थोड़ी लेकिन सतीश यादव भी पूर्व में राव इंद्रजीत सिंह को वो बता चुके हैं कि इनकी वजह से विकास नहीं हुआ। नहीं, वो अब जैसे धारवेड़ा का भिवाड़ी का पानी है, उसको लेके सीधा उन्होंने कहा
भाई इसके लिए है कि सांसद और इनके विधायक ये दोनों जिम्मेवार दोनों जिम्मेवार है। और उनका शायद कहना, उनका अपना जो भी है, हो सकता है सही हो, लेकिन वो कह चुके ना, वो बात कहीं ना कहीं तो दिल पे चोट लगेगी ना। राविंद्रजीत सिंह को भी तो लगेगा ना कि ये कल तक मेरे खिलाफ बोल रहा है कि मैं इनकी सपोर्ट कैसे कर दूं। दूसरा, फिर दक्षिणी हरियाणा में वो अपना प्रभाव भी रखना चाहते हैं। पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मतलब सबको ग्रिप में लेती है। व्यक्तिगत वहां कुछ भी नहीं है। संगठन की जो संगठनात्मक जो पार्टियां होती है, वो संगठन जो तय करता है वो चीज निर्णायक होती है। मतलब वहां पे व्यक्तिगत अहमियत नहीं है। हाँ, दूसरी पार्टी है, जेजेपी है, इनेलो है, कांग्रेस है, वहां व्यक्तिगत इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि हम किसी को भी टिकट देंगे तो वो मतलब चुनाव लड़ सकता है। इसलिए मतलब लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति भी सबसे आगे आ सकता है। अब जो निष्कर्ष की बात आती है, निष्कर्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्चाएं हैं वो उस हिसाब से कि जो पेड़ हो चुके, जिनको लाभ दे चुकी, वो तो लगभग किनारे हो गए, आउट मान रहे हो आप। हाँ। है तो इसका मतलब है वंदना पोपली, सतीश खोला जी और अरविंद यादव, ये तीनों वर्चुअल मैदान से लगभग बाहर मान रहे हैं। दूसरा ये है, अब कैंडिडेट कौन रह गए? रणधीर सिंह कापड़ीवाल, सतीश प्रधान और राविंद्रजीत सिंह ग्रुप। राविंद्रजीत में कोई एक है, अजय पटौदा है, सुनील मूसेपुर है, उनकी पत्नी है सुनील जी की, मंजू है, 3 है, अनिल रायपुर, राजवीर भी हो सकता है, हालांकि वो बहुत पीछे है, ना के बराबर है, उनका नाम चर्चा में नहीं है। 2+1 कह सकते हैं। अब ये है कि इनमें से कोई भी आदमी चुनाव मैदान में उतर सकता है। अब हम जनता से भी ये पूछना चाहेंगे कि जो हमने अपनी बात, जो हमारे सामने बात आई है, आपके सामने रखी है, आपको क्या लगता है, दर्शकों को क्या लगता है कि इनमें से भी कौन व्यक्ति ऐसा आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो हैट्रिक लगाना चाहती है स्टेट के अंदर, तो हैट्रिक लगाने के लिए सभी सीटें जीतना अनिवार्य भी है, उसमें रेवाड़ी भी सीट है वो शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी, दर्शक क्या अपने वो व्यूज देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? फैसला आपके हाथ में है। आप भी थोड़ा सा उसमें कमेंट्स दीजिए ताकि गवर्नमेंट को कुछ पता लगे, जो उस बारे में कंसिडर करे, और आप अपने विचार भी रखिए, क्या हम अपनी जगह सही हैं या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।